जो बिंदास बोल देखा उसमें दिखाया गया मामला संभाजीनगर के रत्नापुर गांव का है, जहां पर 1600 वर्ष पुराना ऐतिहासिक विराट महादेव मंदिर को दुष्ट मिलेच्छ आक्रांता औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। लेकिन अभी भी प्राचीन महादेव का शिवलिंग उसी स्थान पर मौजूद है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ और यहां पर हिंदुओं को पूजा करने से पहले रोका जाता था, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था, उन्हें नहीं जाने दिया जाता यहां पर पूजा करने के लिए। लेकिन सुदर्शन न्यूज पर इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद से इस पर हर सोमवार को हिंदू भक्त पूजा करने यहां पर आते हैं, यहां पर मत्था टेकते हैं। आपको बता दें कि इस पवित्र प्राचीन शिवलिंग पर फिलहाल जिहादियों का कब्जा है और मुसलमानों ने पूरे शिव मंदिर परिसर में दरगाह बनाकर चारों तरफ अतिक्रमण कर रखा है और दीवारें बनाकर और बड़ा सा गेट लगाकर मंदिर परिसर में जाने से रोका जाता है हिंदुओं को। मुसलमानों की ओर से बनाई गई अतिक्रमण की 4 दीवारों में अभी भी विराट शिवलिंग मौजूद है और इस विराट शिवलिंग की बरसों से पूजा नहीं होती थी। और सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद इस बार महाशिवरात्रि को हिंदू संगठनों ने पूजा की, जलाभिषेक भी किया था। लेकिन अभी भी शिव मंदिर पर दरगाह कमेटी और स्थानीय मुसलमानों का कब्जा है और ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि महाराष्ट्र के उद्धव सरकार क्यों अब तक इस पर मौन है। आखिर इस पर चुप क्यों है उद्धव सरकार? क्या हिंदुओं को मंदिर वापस दिलाने में शिवसेना फेल है? पता होने के बाद भी क्यों सुदर्शन न्यूज पर खबर चलने के बाद भी सिर्फ सोमवार को ही महादेव की पूजा करने की अनुमति मिलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हालांकि एक तरफ सुदर्शन न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर यहां पर हुआ। शिव मंदिर में जो पूजा पहले नहीं होती थी, लेकिन वो शिव मंदिर में पूजा फिर से शुरू हुई और अब हर सोमवार यहां पर महादेव की पूजा होती है और हिंदू यहां पर आते हैं। आखिर क्यों हिंदुओं को नहीं मिल रहा है मंदिर? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अभी भी हालांकि यहाँ पर सोमवार को पूजा जरूर होती है, लेकिन वैसे हिंदुओं को रोकने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर अभी भी होती है। और ये तस्वीर आप देखिए, आज ही जो कि हिंदुओं ने यहाँ पर पूजा की, जो शिवलिंग है यहाँ पर जल अभिषेक किया, जल चढ़ाया और बाकायदा विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर लोगों के द्वारा की गई है। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग मौजूद है, इस शिवलिंग के लिए लोग यहाँ पर जब जाना होता था लोगों को, तो उन्हें रोका जाता था, उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था, उन्हें जाने नहीं दिया जाता था। और जब इस बात की खबर हम तक यानी कि सुदर्शन न्यूज तक पहुंची, इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया और अपने दर्शकों तक लेकर पहुंचे हम, जिसके बाद यहां पर सरकार भी हरकत में आई। लेकिन अभी भी सुदर्शन न्यूज की इस खबर का जो असर हुआ है, उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों की ये मांग है कि यहां पर रोज नियमित रूप से विधि विधान के साथ पूजा होनी चाहिए और ये हक हम सभी को, जो हिंदू हैं उन सभी को मिलना ही चाहिए। इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया। महाशिवरात्रि को हिंदू संगठनों ने पूजा की, जलाभिषेक भी किया, लेकिन अभी भी शिव मंदिर पर दरगाह कमेटी और स्थानीय मुसलमानों का कब्जा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार आखिर अब तक इस पर मौन क्यों है? उद्धव सरकार इस पर चुप क्यों है? क्या हिंदुओं को मंदिर वापस दिलाने में शिवसेना फेल है? ये पता होने के बाद भी क्यों सुदर्शन न्यूज पर खबर चलने के बाद भी सिर्फ सोमवार को ही महादेव की पूजा करने की अनुमति मिलेगी? हम चाहते हैं कि यहाँ पर रोज जाएं लोग रोज पूजा करें, यहाँ पर पूजा होनी चाहिए, लोगों की ये मांग है। देखने वाली बात होगी, इतना बड़ा मुद्दा है ये, जहां पर हिंदू को जाने नहीं दिया जाता, पूजा करने नहीं दी जाती, लेकिन सोमवार को ही अकेले नहीं, लोग रोज यहां पर जाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच यहां पर आखिर ये स्थान जो कि मंदिर है, यहां पर हिंदू को एंट्री क्यों नहीं मिलती आसानी से? ये एंट्री मिलनी ही चाहिए। तो सुदर्शन न्यूज पर इस खबर को दिखाने के बाद असर जरूर हुआ। आपको बता दें कि अकेला ये मामला संभाजीनगर का नहीं है, अकेला महाराष्ट्र का नहीं है। देश में जो भी मंदिर है, जहां पर मस्जिद बना दी गई है,
जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, उन सभी को लेकर उनके खिलाफ हम आवाज लगातार उठा रहे हैं। और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। इससे पहले भी हमने कई मुद्दे इस तरह से उठाए हैं जहां पर हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाता था, जहां पर मंदिर हैं और वहां पर लोग चाहते हैं कि मंदिर में वो लोग पूजा करें। और जब इस तरह की खबरें हमारे पास सामने आई, इन खबरों को हमारे सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और उसके बाद आवाज बुलंद हुई, और जिसके बाद यहाँ पर कई जगहों पर हिंदुओं को प्रवेश मिला। लेकिन इस बीच यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि संभाजी नगर में जो ये शिवलिंग है, जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं, वहाँ पर अकेले सोमवार को ही नहीं बल्कि रोज नियमित तौर पर लोग पूजा करना चाहते हैं। उन्हें ये हक उनका मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये हिंदू आस्था का सवाल है। ये हिंदुओं का हक है कि वो अपने महादेव की पूजा आराधना जरूर कर सकें। और ये खबर हम लगातार इस तरह से प्रमुखता से उठाते रहेंगे, जो कि हमारा प्रमुख मुद्दा, जो कि जितने भी मंदिर हैं जहां पर प्रवेश नहीं मिलता, आप लोग भी हमें इस तरह की खबरों से अवगत करा सकते हैं। उसके बाद सुदर्शन न्यूज पर इन खबरों को हम प्रमुखता से दिखाएंगे और उन जगहों की सरकारों से सवाल पूछेंगे, आखिर जो हक है हिंदुओं का, वो आखिर हक हिंदुओं को क्यों नहीं मिल पाता, वो हक दिलवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि श्री सुरेश चौहान जी लगातार इस मुहिम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कह सकते हैं कि वो मुहिम रंग ला रही है और उसका असर लगातार हम देख रहे हैं। जीता जागता उदाहरण संभाजी नगर में, जहां पर महादेव मंदिर, उस जगह पर हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब हिंदू यहां पर जाते हैं। लोगों की यही मांग है कि लोग रोज यहां पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ लोग हैं जो लोग जानबूझकर अड़ंगा डालते हैं, पूजा करने से रोकते हैं, उन्हें पूजा नहीं करने देते। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इस बीच यहाँ पर महादेव की पूजा या किसी भी भगवान की पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। यह हमारा आस्था का विषय है और हिंदुओं का हक जरूर है, और इसको लेकर हम लगातार इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और अपने हक के लिए हम लड़ते रहेंगे, और इसको लेकर हम अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे। ये बड़ा असर हुआ है शिव मंदिर में, जहां पर पूजा शुरू हुई, प्राचीन महादेव का शिवलिंग उसी स्थान पर जिसे मुगल आक्रांता औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, लेकिन अभी भी प्राचीन महादेव का शिवलिंग उसी स्थान पर मौजूद है। इस मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज की खबर का यह बहुत बड़ा असर हुआ, और यहां पर हिंदू को पूजा करने से पहले रोका जाता था, लेकिन सुदर्शन न्यूज पर इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद से इस पर हर सोमवार को हिंदू भक्त पूजा करने आते हैं। लोगों की ये मांग है, अकेले सोमवार नहीं बल्कि रोज नियमित तौर पर वो यहाँ पर पूजा करना चाहते हैं, उन्हें बेरोक-टोक यहाँ पर पूजा करने दी जाए। आपको बता दें कि इस पवित्र प्राचीन शिवलिंग पर फिलहाल जिहादियों का कब्जा है, और ये कब्जा मुक्त होनी चाहिए। यहाँ से कब्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि लोग आसानी से, जो हिंदू हैं वो यहाँ पर आसानी से जाएं और जल अभिषेक करें, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। यही हमारी मांग है, और इसको लेकर हम आवाज लगातार बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने पूरे शिव मंदिर परिसर में दरगाह बनाकर चारों तरफ अतिक्रमण कर रखा है, और हम चाहते हैं जो अतिक्रमण अवैध रूप से किया गया है, उस अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए और रास्ता दिया जाए। यहाँ पर एक मंदिर बनना चाहिए, और इस बीच यहाँ पर जो लोग पूजा करना चाहते हैं वो यहाँ पर जाएं, पूजा जरूर करें। और अगर किसी रोकने की कोशिश की तो आप हमें अवगत जरूर कराएं। उन तमाम चीज़ों को हम सुदर्शन न्यूज़ पर प्रमुखता के साथ दिखाएंगे और आवाज़ को उठाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। दीवारें बनाकर, बड़ा सा गेट लगाकर मंदिर परिसर में जाने से रोका जाता है। मुसलमानों द्वारा बनाई गई अतिक्रमण की 4 दीवारों में जो अभी भी विराट शिवलिंग मौजूद है, ये तस्वीर आप देखिए। इस विराट शिवलिंग की बरसों से पूजा नहीं होती थी, लेकिन सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद इस बार महाशिवरात्रि को हिंदू संगठनों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की, जल अभिषेक भी किया। लेकिन अभी भी शिव मंदिर पर दरगाह कमेटी और स्थानीय मुसलमानों का कब्जा है, जो कि हम चाहते हैं कि ये मुसलमानों का कब्जा यहाँ ना हो, लोग आसानी से जाएं, यहाँ पर पूजा अर्चना जरूर करें, जो कि हमारा हक है। हर हिंदू का हक है कि वो पूजा जरूर करे और उसे कोई नहीं रोक सकता।
जो मुसलमानों को कब्जा है यहाँ पर। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि महाराष्ट्र की सरकार आखिर इस पर मौन क्यों है। क्या हिंदुओं को मंदिर वापस दिलाने में शिवसेना क्या फेल है? ये पता होने के बाद भी क्यों सुदर्शन न्यूज पर खबर चलने के बाद भी सिर्फ सोमवार को ही महादेव की पूजा करने की अनुमति मिलेगी? नहीं, अकेले सोमवार को नहीं, हम चाहते हैं कि रोज नियमित तौर पर लोगों को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो सुदर्शन न्यूज की इस खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं, हमने उन मुद्दों को जरूर उठाया जहां पर हिंदू को जाने से रोका जाता रहा, और यह खबर हमें मिलने के बाद, सुदर्शन पर चलने के बाद उस पर एक्शन भी हुआ और हिंदुओं को हक भी मिला पूजा करने का। और सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बार फिर से बहुत बड़ा असर हुआ है। शिव मंदिर में जो कि बाकायदा पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना जो कि शुरू हो गई है, लोगों की यही मांग है कि यहां पर पूजा होनी चाहिए, वो भी नियमित रूप से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रत्नपुर गांव में, जिसे राष्ट्रवादी लोग कहते हैं रत्नपुर, और दूसरे जो लोग हैं वो कहते हैं खुलताबाद। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 900 वर्ष पुराने हमारे हिंदुओं के आराध्य देव के यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। ये शिवलिंग का इतिहास है कि ये 900 वर्ष पुराने प्राचीन शिवलिंग है। और इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि इन्हें यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब 4 दीवारी, यहाँ आप जितना नजर डालेंगे चारों तरफ अब दरगाह बन चुकी है, सामने गेट है, यानी कि पूरी तरह से दरगाह के कंपाउंड में ये जो शिवलिंग है इस वक्त बंद है। यहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती है। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले हिंदुओं ने आंदोलन किया था शिवलिंग को यहाँ से निकालने के लिए, 2 क्रेन लगाए थे, लेकिन शिव जी 1 इंच भी नहीं हिले यहाँ से। लेकिन अभी भी शिव जी की आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से अपमानजनक स्थिति में, पैरे में जूते चप्पल पहन के यहाँ पे सब आते हैं। और सामने आप देख सकते हैं जो दरगाह है वहाँ पे जूते खोल के अंदर जाया जाता है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की पूजा नहीं होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जो धीरे धीरे इस जो ऐतिहासिक शिवलिंग है ये पूरी तरह से दरगाह के अंदर, पूरे 4 दीवारों के अंदर पूरी तरह से बंद है। पुरातत्व विभाग के पास इसका पूरी जानकारी है। पुरातत्व विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है ये अतिक्रमण किया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा ये अतिक्रमण हुआ है। इसके लिए ग्राम पंचायत को अतिक्रमण निकालने की जरूरत। लेकिन सवाल है उन सोए हुए हिंदुओं से कि कब हमारे ऐतिहासिक शिव जी के विराट शिवलिंग को यहाँ से आजाद करेंगे। तो ग्राउंड जीरो से आपने हमारे संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट देखी और किस तरह से यहां पर इस पवित्र प्राचीन शिवलिंग पर फिलहाल जो अभी जिहादियों का कब्जा है, मुसलमानों ने पूरे शिव मंदिर परिसर में दरगाह बनाकर चारों तरफ अतिक्रमण कर रखा है, दीवारें बनाकर और बड़ा सा गेट लगाकर मंदिर परिसर में जाने से रोका जाता है। और मुसलमानों द्वारा बनाए गए अतिक्रमण की 4 दीवारों में अभी भी विराट शिवलिंग जो मौजूद है, इस विराट शिवलिंग की बरसों से पूजा नहीं होती थी। लेकिन सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल में इस मुद्दे को हमने प्रमुखता से उठाया और इसके बाद यहां पर इस मुद्दे को उठाने के बाद इस बार महाशिवरात्रि को हिंदू संगठनों ने पूजा की और जल अभिषेक भी किया। लेकिन अभी भी शिव मंदिर पर दरगाह कमेटी और स्थानीय मुसलमानों का कब्जा है और ये कब्जा हटना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की सरकार इस पर आखिर चुप क्यों है? क्या हिंदुओं को मंदिर वापस दिलाने में शिवसेना क्या फेल साबित हो रही है? ये पता होने के बाद भी क्यों सुदर्शन न्यूज पर खबर चलने के बाद भी सिर्फ सोमवार को ही महादेव की पूजा करने की अनुमति मिलेगी? यहाँ पर लोगों की मांग है कि सिर्फ सोमवार नहीं बल्कि रोज नियमित तौर पर यहाँ पर पूजा होनी चाहिए। यही लोगों की मांग उठ रही है। बहरहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।